नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर हो रहा है 11 नवंबर 2022 को। वैदिक ज्योतिष के अनुसार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं और ये राशि परिवर्तन तुला राशि से वृश्चिक राशि में हो रहा है। तो वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है, मंगल इसके स्वामी है, जल तत्व की राशि है, तात्विक ऊर्जा को नियंत्रित करती है। वृश्चिक राशि को संवेदनशील राशि माना गया है क्योंकि यह हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव लेकर आती है, हमारे जीवन में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को बाहर निकालती है। खनिज पदार्थ जो ज़मीन के नीचे होते हैं, भूमि के नीचे होने वाली चीज़ें, पेट्रोल, गैस, ये सब रत्न इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो दुर्घटनाएँ, सर्जरी का भी प्रतिनिधित्व ये राशि करती है। ये तेज राशि है, इसमें जोश और जुनून भरा हुआ है। तो 11 नवंबर की रात लगभग 7:52 पर या 52:53 पर अपना गोचर हो जाएगा वृश्चिक राशि में शुक्र का। तो शुक्र की 2 राशियाँ हैं, वृषभ और तुला राशि, और ये मंगल की राशि में जा रहे हैं। तो शुक्र एक कोमल स्त्री है और मंगल एक जवान पुरुष है। तो देखा जाए तो आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि, आनंद, पैसा, यौवन, फिर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये सब मिलेगा। संगीत, कला, गीत, फ़िल्मी दुनिया, सोशल मीडिया, ग्लैमर, फैशन, श्रृंगार, लग्ज़री आइटम, भोजन, लाइट, चमक-धमक, वाहन का सुख शुक्र के पास होता है। और अब शुक्र वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, तो आपके स्वभाव में थोड़ी-सी उग्रता भी आ सकती है। और वृश्चिक राशि में जब शुक्र जाएँगे, तो बहुत सारी ऊर्जाएँ आपके अंदर जागृत हो जाएगी क्योंकि वृश्चिक राशि ऊर्जा की राशि है और आपके जीवन में कुछ बदलाव भी ज़रूर होगा, कुछ अच्छा भी होगा। तो अब क्या होगा आपके जीवन में इस शुक्र के परिवर्तन से? आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आप सभी लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आपकी राशि का हाल। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और इस अवधि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव को शुभ भाव नहीं माना जाता है, तो हम मान सकते हैं कि कुछ उतार-चढ़ाव, कुछ गड़बड़ियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं, इस गोचर काल के दौरान। शुक्र अष्टम भाव में जब विराजित होंगे, तो दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय में थोड़ा सावधान रहना होगा। आप अगर एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में या इससे संबंधित पामिस्ट्री में, अंक शास्त्र में, वास्तु में कोई ज्ञान रखते हैं, तो आप अपना ज्ञान आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ज्योतिष वाले चीज़ों में एंट्री कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जर्मोलॉजी, स्टोन्स, रुद्राक्ष व के बारे में गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय में आपको अपनी और अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा अगर शादी हो गई है तो। और कोशिश करिए कि पेट का ख्याल रखें, इधर-उधर का खाना ना खाएँ, वासना विलासिता में ना फँसें, शराब वगैरह, मदपान, जुआ ऐसी आदतों में ना फँसें। हाँ, कहीं न कहीं से अचानक से धन लाभ हो जाएगा। शुक्र जो है प्रेम का, सौंदर्य का, संस्कृति का, कला का ग्रह होता है। और जब अष्टम भाव की बात आती है तो अष्टम भाव क्या है? संकट है, परिवर्तन है, मृत्यु है। तो इस घर में अगर शुक्र शुभ भी हो, तो ही आपको बहुत ऐशो-आराम प्राप्त होंगे। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बहुत शुभ होगा, तो ही आपको ऐशो-आराम प्राप्त होंगे। आपके जीवन साथी का साथ आपके साथ बना रहना चाहिए। यानी अगर पति-पत्नी की लड़ाई है, तो फिर दिक्कत होगी। इस घर में शुक्र के प्रभाव से आपके ऊपर भावनाएँ बड़ी, मतलब आप भावनात्मक तौर से एक बड़े इंसान होते हैं, मतलब जैसे दिल से सोचने वाले इंसान हो जाते हैं। या कहें अपनी बातों को दिल में छुपा के रखते हैं, किसी को कह नहीं पाते हैं। अष्टम भाव में शुक्र जब जाता है, तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता बहुत आ जाती है। यानी कि व्यक्ति का जो दिमाग है, वो सेक्स के प्रति, भोग-विलास के प्रति, ऐशो-आराम के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब मौज-मस्ती की तरफ आदमी ज़्यादा चला जाता है। कई बार जादू-टोना सीखना, कई बार एस्ट्रोलॉजी में सात्विक पढ़ाई करने की बजाय जिनका शुक्र खराब होगा, वो लोग जादू-टोना सीखना शुरू कर देंगे, उल्टे-सीधे काम करने शुरू कर देंगे। इस वजह से दिक्कत हो जाती है।
अशुभ शुक्र आपकी पत्नी से आपकी खूब लड़ाई करवाएगा, घर में कड़वे-कड़वे वचन बोले जाएँगे। जो पति-पत्नी में जो सेक्स होता है, जो शारीरिक संबंध बनते हैं इस समय में, वो बहुत आवेगपूर्ण बनते हैं, यानी उसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती ज़्यादा होती है, प्यार कम होता है। ऐसे में विश्वासघात होता है, यानी कि रिश्ते भी कई बार टूट जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक बात चली जाती है। कुछ मामलों में लोग प्यार और रोमांस को व्यापार बना लेते हैं। जैसे लड़कियों को फँसा लिया, लड़कों को फँसा लिया, फिर उनका मिसयूज़ किया। जिनका शुक्र बहुत खराब होगा, वो लोग भई इस दुनिया में खराब करने वाले भी तो लोग हैं ना, जो बुरे काम करते हैं। वो भी तो हम आप जैसे ही होते हैं, शक्ल पे तो नहीं लिखा होता। तो उन कुछ लोगों का जिनका शुक्र खराब होगा, वो लोग गलत धंधों में लोगों को घसीट ले आएँगे, उनको पकड़ लाएँगे। तो जिनका शुक्र खराब होगा, वो लोग ऐसे उल्टे-सीधे काम भी करते हुए पाए जाएँगे, मेष राशि वाले। किसी चीज़ को पाने का जुनून हो जाएगा, जिद हो जाएगी और जिद में अक्सर आदमी नुकसान कर बैठता है। यानी कि भोग-विलास की लत और ज़ोर-ज़बरदस्ती आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। इस घर में कोई भी ग्रह लाभकारी नहीं होता है, तो यहाँ पर शुक्र भी ज़हरीला और सड़ा हुआ होता है। आपकी पत्नी से लड़ाई-झगड़ा, चिड़चिड़ा स्वभाव, अ, उल्टी-सीधी बातें करना, ये सब होगा। घर में लड़ाई-झगड़े होते रहेंगे। किसी की गारंटी लेना, किसी स्त्री की गारंटी लेना, किसी का ज़मानत लेना विनाशकारी साबित होगा। और आप ये मान के चलें कि अगर आपकी शादी हो गई, तो आपकी स्त्री ने अगर आपको कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, तो उसकी बात सच हो जाएगी। भगवान के भक्त बन के रहिएगा और चाल-चलन को अपने बहुत सही रखिएगा। ज़िंदगी में कामयाब हो जाएँ इस गोचर काल में, कोई ज़रूरी नहीं है। एक हाथ से सफलता है, दूसरी तरफ से सफलता चली जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मंदिर में माथा टेकना, भगवान की शरण में जाना आपके लिए ठीक रहेगा। शत्रु बनेंगे, लेकिन शत्रु खत्म भी होंगे, लेकिन एक तरफ से बनते जाएँगे, एक तरफ से आप उनसे लड़ते जाएँगे। चाहे कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, आपको आपकी पत्नी के नीचे दबकर रहना पड़ेगा। इस समय पे पत्नी का डंडा पत्नी पतियों पर चलेगा। पत्नी आपको सख्त स्वभाव की हो सकती हैं, गुस्से वाली हो सकती हैं, ससुराल से नुकसान हो सकता है इस समय में, गाली-गलौज की स्थिति पति-पत्नी के बीच में बन सकती है और बदज़ुबानी होगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि ज़ोरू का गुलाम बन जाता है इंसान। शादी हो गई है तो पत्नी की ज़्यादा चलेगी, पति चुपचाप बैठेगा, कई बार झूठे इल्ज़ाम लग जाते हैं। किसी की ज़मानत मत लीजिएगा, किसी से मुफ्त में कोई गिफ्ट वगैरह मत लीजिएगा। शुक्रवार का उपवास रखें, जो पहनते हैं उसका ध्यान रखें, गंदे नाले में तांबे का पैसा गिरा सकते हैं, मंदिर में मत्था टेकें, औरत से बदज़ुबानी मत करें, कन्यादान किसी का कर देंगे तो आपको शुक्र के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी और प्रत्येक शुक्रवार को गाय को रोटी खिलाएँ। अगर आप समझ लीजिए कि आपकी पत्नी पीड़ित हैं, उनको शारीरिक कष्ट है, तो किसी पक्षी को तिल या चावल का खिलाएँ, तो उससे आपकी पत्नी को राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी राशि के लिए ये शुक्र का परिवर्तन झगड़े, तनाव, टेंशन, पारिवारिक विवाद, गाली-गलौज, बहुत कुछ बुरा लेकर आ रहा है। तो सावधान रहना होगा। आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।